दोनों तरफ के जो कमेटी थे वो सब मिल करके एक डिसीजन हुआ कि ये इलेक्शन होना चाहिए। 25 नाम की भी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी ही इलेक्शन की सारा देख रेख करेगी और वही तय करेगी कि हमें इलेक्शन कैसे कब कराना है। आज मकसद में कामयाबी मिली है और लोग एक होकर के एक बन करके कमेटी बनाने की और अग्रसर हो गए हैं। 100 अंजुमन के लोग यहाँ से आए थे, 100 गांव के लोग आए थे और एक ही बात में लब्बाइक बोले और 2 खेमे में जो बटे थे आज वो गले मिले, हम लोग सब एक हो गए। आज बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर इलियास साहब ने आज का अध्यक्षता यानी आज का नशिस्त का सदारत किए और संचालन जिसे नकीब कहते हैं वो जनाब असदुद्दीन साहब ने किया। पहले 84 था, अब 205 हो चुका है हमारे अंजुमन का। जो भी गिला शिकवा थोड़ी बहुत थी सभी लोगों में आज की दूर कर दी गई बैठक में। अगर किन्हीं के अंदर में कोई रंजिश था तो अब आज से और अभी से बैठक में नहीं रही। सहमति से 4-4 की कमेटी बनाई गई है जो निर्भीक होकर बिना किसी का पक्ष किए हुए चुनाव इलेक्शन करवाए। एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके नेतृत्व में चुनाव होगा। पूर्वक तरीके से ये तय हुई कि 25 लोगों का एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। वो इलेक्शन कमेटी पूरे 205 अंजुमन को नोक करेगी। ये चुनाव होने के बाद में इस बात का निर्णय लिया है कि कौमों मिल और नेक इंसानियत के लिए ये बेहतर काम करने का अंजाम देगी। 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक में एक कमेटी बनेगी, 51 सदस्य का वो कमेटी बनेगी। फिर सेंट्रल कमेटी का चुनाव होगा। अब ये 2500 आदमी शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन कराएं। इन लोगों का मुबारकबाद मैं देता हूं तहे दिल से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त रामगढ़ के कुज्जू नया मोड़ स्थित वेंकटेश मैरिज हॉल का प्रांगण में मौजूद हूं। जानकारी दूं कि आज एक 84 अंजुमन कमेटी को लेकर के बैठक किया गया, जिस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर इलियास अहमद ने किया, वहीं संचालनकर्ता असदुद्दीन अंसारी ने किया। इस बैठक में जिस तरह से पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया था उसी आधार पर तमाम इलाके से लोग पहुंचते हैं और उसके बाद अपने अपने नेक मशवरा से 84 अंजुमन कमेटी को लेकर के चर्चा परिचर्चा करते हैं। हालांकि इस तमाम चर्चा परिचर्चा में जो बातें निकल करके आया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 एजेंडाओं पर इन तमाम कमेटियों की बात चल रही थी, जिसमें पहला एजेंडा था कि कौमे मिल्लत को लेकर के आपसी सर्वसहमति बनाना। दूसरा एजेंडा जो था वो 84 अंजुमन कमेटी को चुनाव किस तरह से करवाया जाए, इसके लिए लोगों से मशवरा लिया जा रहा था। हालांकि तमाम लोगों ने अपने अपने मशवरा जाहिर किए, अपने अपने मशवरा को बताने का प्रयास किए। हालांकि तमाम मशवरा सुनने के बाद अब जो है इलेक्शन कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें 25 लोगों का चुनाव हो चुका है। अब ये इलेक्शन कमेटी वाले लोग जो है 84 अंजुमन कमेटी का चुनाव रामगढ़ में, बोकारो में या हजारीबाग, इन 3 जिलाओं को जिस तरह से चर्चा परिचर्चा आज से पहले से चलता आ रहा है, इस पर पूरे तरीके से अब पहल करने वाले जो है ये जो लोग हैं इलेक्शन कमेटी के लोग, अब तमाम जो है बातें को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। सीधे आज की इस बैठक में जो लोग उपस्थित थे उनसे जुड़ करके बातचीत करने का हम कोशिश करेंगे। सभी को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं अपने विचार को देना चाहता हूं कि आज का जो बैठक हुआ बहुत सफलपूर्वक हुआ है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम लोग जितने भी दोनों तरफ के जो कमेटी थे वो सब मिल करके एक डिसीजन हुआ कि ये इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि एकता बनी रहे और हम लोग एक विचार में रहें। सर, आगे की रणनीति जो प्रखंड स्तरीय जो बातचीत चल रहा है कि जितने भी प्रखंड है इस 84 अंजुमन कमेटी में उन लोगों की सदस्यता भी कुछ जोड़ा गया क्या? बेशक बहुत सारे लोग छुटे हुए थे जो जानकारी नहीं था, उनको भी जोड़ा गया है और पहले 84 था, अब 205 हो चुका है हमारे अंजुमन का। ये बृहद पैमाने पे हुआ है और आगे चल करके हो सके और भी बढ़ सकता है। जी, अपना परिचय। मेरा परिचय डॉक्टर इलियास अहमद, घाटो। आज की बैठक में बहुत ही खुशगवार माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये फैसला हुआ जो पिछले 1 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारा जो 84 कमेटी कुछ दिनों से निष्क्रिय हुआ था उसको हम लोग जागरूक बेदार करते हुए एक नई कमेटी की तश्कील करेंगे और उसमें बहुत से अमेंडमेंट किया गया है जो प्रस्तावित आया है। आज के इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए एक आज की बैठक में एक इलेक्शन कमीशन बोर्ड भी बनाई गई, कमेटी का गठन किया गया है। उसमें 10 प्रखंड, हमारे 3 जिला आते हैं, उस 3 जिला के 10 प्रखंड होते हैं। उस 10 प्रखंड के ही लोगों को 25 नाम की भी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी ही इलेक्शन की सारा देख रेख करेगी और वही तय करेगी कि हमें इलेक्शन कैसे कब कराना है और किन तरह से कराना है। उसके साथ ही वो प्रखंड स्तर पर भी काम करेगी और जितने भी लोग छूटे हुए हैं उन सभी लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए उन लोगों को जोड़ेगी और इस कमेटी में इलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए काम करेगी।
सर कौमी मिल्लत को लेकर के आज जो है आपसी भाईचारगी को लेकर के खास करके इस बैठक में किया गया था। कुछ लोग आज भी देख रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी गिला शिकवा थोड़ी बहुत थी सभी लोगों में आज की दूर कर दी गई है बैठक में। अगर किन्हीं के अंदर में कोई रंजिश था तो अब आज से और अभी से बैठक में नहीं रही। अभी सब कौम और मिल्लत के लोग एक हैं और एक तहत हैं, एक जहद के साथ हैं। किसी भी तरह के आपसी गिला शिकवा नहीं रहा। हम लोग एक हैं और एक बन के आगे भी चलेंगे और ता जिंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग इस कमेटी को फलने फूलने का काम देंगे और काम करेंगे इस कमेटी के लिए। हमारे अंदर अब कोई इंतसार न इत्तफाकी बाकी नहीं रही। अपना परिचय। मेरा नाम असदुद्दीन अंसारी हुआ। सबसे पहले तो हम कामयाबी के रूप में उन लोगों को मानेंगे जो 1 तारीख की जो बैठक हुई थी और ये खास मकसद बना दिया गया था कि 10 जून को एक बैठक रखी जाएगी जिसमें एक राय और नेक होकर के एक कमेटी बन करके लोग काम करेंगे। और आज मकसद में कामयाबी मिली है और लोग एक होकर के एक बन करके कमेटी बनाने की और अग्रसर हो गए हैं। और आज जो भी प्रखंड 10 पड़ता है, रामगढ़ के अंदर में, हजारीबाग के अंदर में और बोकारो के अंदर में, उन तमाम लोगों के बीच में सुलह से, सहमति से 4-4 की कमेटी बनाई गई है जो निर्भीक होकर बिना किसी का पक्ष किए हुए चुनाव इलेक्शन करवाएगी। और वो जो बेहतर समझेगी कि कब चुनाव कराया जाए और कब चुनाव का डेट रखा जाए और किस प्रकार चुनाव किया जाए, इन तमाम लोगों का निर्णय इन लोगों के ऊपर में रहेगा। साथ ही एक बात आवश्यक रूप से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये चुनाव होने के बाद में इस बात का निर्णय लिया है कि कौमों मिल और नेक इंसानियत के लिए ये बेहतर काम करने का अंजाम देगी। अपना परिचय। मेरा नाम अनवर हुसैन हुआ, हेहल निवास स्थान मेरा है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को शुक्रगुजार और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछला बार जो नईसरा में एक बैठक हुई थी, सामने मौजूद हैं सरफुद्दीन भाई, ये कर्मा में भी उसी तारीख को भी बैठक हुई थी। हम लोगों ने, हम और असदुद्दीन भाई ने बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पर हम लोगों ने एक बात को रखा और लोगों ने, वहाँ के कर्मा मरकज़ के लोगों ने, जितने भी पदाधिकारी थे और भी अंजुमन से आए हुए ओहदेदारान थे, सब लोगों ने लब्बाइक कहा और ये कहा कि एक डेलीगेट 16 का बना के और वहाँ पे नईसरा के लोगों से मिला जाए। और हम लोगों ने वहाँ से चल के आके और सरफुद्दीन भाई से मुलाकात किए। वहाँ भी काफ़ी लोग, वहाँ भी कहीं ना कहीं लगभग 100 अंजुमन के लोग वहाँ भी उपस्थित थे उस दिन। हम लोगों ने जब प्रस्ताव रखा तो इन लोगों ने भी लब्बाइक कहा और वहीं पर एक डेट निकली जो आज की डेट में आज साफ साफ क्लियर हो गया। अब हम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं रहा। अब ये है कि आज जो हम लोगों के बीच में एक निर्णय आया है, सबसे बड़ा निर्णय ये है कि ये रामगढ़ जिला में 2 और जिला इंक्लूड होता है, एक हजारीबाग और एक बोकारो। बहुत दिनों से तलाश थी कि एक ऐसा सशक्त कमेटी बने जो कि हम लोग इस कौम को आगे ले जाएंगे। और ये अंदर ही अंदर में चर्चा होता था, हर दुकान पे, चौक चौराहे पे, पान की गुमटी में, चाय की दुकान में बराबर चर्चा होती थी। लेकिन आज ऐसा हम लोगों का माहौल बना, लगभग हमको लगता है कि 100 अंजुमन के लोग यहाँ से आए थे, 100 गांव के लोग आए थे और एक ही बात में लब्बाइक बोले और 2 खेमे में जो बटे थे आज वो गले मिले, हम लोग सब एक हो गए। नेक्स्ट एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसके नेतृत्व में चुनाव होगा। पूरे मरकज से पहले 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक में एक कमेटी बनेगी, 51 सदस्य का वो कमेटी बनेगी। फिर सेंट्रल कमेटी का चुनाव होगा। अब हम लोगों का आपस में कहीं कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल हम लोग साफ हो गए हैं और बहुत मजबूती के साथ एक नया इतिहास रचेगा पूरे झारखंड में। रामगढ़ में एक मरकज कायम होने वाली है। जो पुराना मरकज चल रहा था उसी के नक्शे कदम में, उसी को देखते हुए हम लोग एक निर्णय लिए हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ के और लोग आएँ, उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कोई समय का निर्धारित किया गया है कि आगामी जो बैठक आप लोगों को? नहीं, निर्धारित तो नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये बता दिया जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमेटी के लोग ही बैठेंगे और वो तय करेंगे कि कौन सा डेट में इलेक्शन होगा। जी, मेरा नाम अब्दुल अंसारी हुआ, ग्राम चामरुम। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन है, मैं फुलसराय का रहने वाला हूँ। 1 तारीख को जो बैठक नईसराय मदरसा रहमतिया बाग रसूल में हुई थी, कुछ लोग गलतफहमी की वजह से कर्मा में भी बैठक कर लिए और वहाँ भी लोग हाजिर हो गए थे। लेकिन हाजिर होने का उनका मकसद निफाक नहीं बल्कि इत्तेहाद था और वो आज उसी दिन वहाँ से लोग तय करके आए नईसराय और ये कहे कि दोनों तरफ के लोग एकजा हो जाए और उधर से 16 डेलीगेट, इधर से 42 डेलीगेट बनकर उसके बाद ये लोगों ने तय किया कि हम लोग जो 10 तारीख को फाइनल करेंगे, जो मीडिया के माध्यम से भी बोला गया था, प्रचार किया था, मैं भी बोला था। और इसमें ख़ास तौर से असदुद्दीन भाई, अब्दुल भाई और बहुत ऐसे दानिश्वर लोग हैं, डॉक्टर जमील भाई,
लोगों का ये रहा कि नहीं, दो खेमे में नहीं बट के एक ही जगह हो और मुत्तफिक तरीके से इस काम का अंजाम दिया जाए, जो आज देखने को मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ। गोला प्रखंड से इतने दूर से लोग, अबुल हसन भाई और जा कर के अनवर भाई, उधर से लोग आए, अलीम भाई लोग आए और निजाम भाई और जहीर भाई चाड़ी से, इधर ही तो नज़दीक है हम लोग, दिगवार कर्मा के लोग, सारे लोग। बहुत तरह का नाम लेने का अभी बहुत ज़्यादा लोगों का समय नहीं है। अभी आज बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर इलियास साहब ने आज का अध्यक्षता यानी आज का नशिस्त का सदारत किए और संचालन जिसे नकीब कहते हैं वो जनाब असदुद्दीन साहब ने किया और बेहतर तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये तय हुई कि 25 लोगों का एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। वो इलेक्शन कमेटी पूरे 205 अंजुमन को नोक करेगी, व्हाट्सएप के जरिए, चिट्ठी के जरिए खुद जाकर के मिलेगी और वो तय बताएगी कि इस तारीख को इलेक्शन होना है और इलेक्शन का नॉमिनेशन कब होना है। ये सारी जिम्मेवारी इलेक्शन कमेटी के लोगों के पास है। अब ये 2500 आदमी शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन कराएं। इन लोगों का मुबारकबाद मैं देता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी को भी मैं शुक्रगुजार हूं, चूँकि आपके जरिए बहुत लोगों को जानकारी होती है।